बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इक्विटी का जो रोल है डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस में, इंसाफ की फ़राहमी में जो इक्विटी का रोल है वो समझ लें एक बहुत ही ईजी एग्जांपल से। ठीक है, वो एग्जांपल्स फ़र्ज़ करें कि एक प्लॉट का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, सुपर हाईवे पे प्लॉट है। ठीक है, एक प्लॉट है सुपर हाईवे के ऊपर। इस पर एक प्लॉट का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बायर और सेलर के बीच 1 करोड़ रुपए में। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ये होता यह है कि बायर और सेलर जो है वो बायर 20 लाख रुपए एडवांस दे देता है, 20 लाख रुपए एडवांस दे देता है और 80 लाख रुपए होता है कि कुछ दिनों के बाद पेमेंट की करेंगे। इतने में ये होता है कि जो इस दौरान जो हाईवे है, हाईवे मोटरवे बनाने का डिक्लेयर हो जाता है कि हाईवे मोटरवे हो गई है। और इसके साथ साथ ये होता है कि उसी के बिल्कुल पास ही बहरिया टाउन बनना शुरू हो जाता है और आगे पीछे DHA सिटी भी बन जाता है और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो जाते हैं। तो जो मार्केट वैल्यू थी, जो कुछ दिनों पहले सौदा हुआ था 1 करोड़ रुपए में, वो प्लॉट हो जाता है अब 5 करोड़ रुपए का। तो सेलर जो है, सेलर इसके दिल में ज़ाहिर सी बात है लालच आ जाएगी। वो कहेगा, सोचेगा कि अब मैं जो है इसको 1 करोड़ में क्यों दूँ, मेरा तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो वो कोशिश करेगा कि इसको इसके 20 लाख रुपए वापसी दे दूँ और 5 करोड़ में किसी और को सेल करूँ, या बहुत मैक्सिमम अगर ये करेगा तो एडवांस को डबल रिटर्न करने की कोशिश करेगा कि 20 के 40 लाख उसको दे देगा और बोलेगा भाई तुम्हारा मेरा कोई सौदा नहीं है। तो इस सूरत में कोई, इससे पहले जैसे अगर दूसरे लॉज के अंदर कोई भी कॉम्पनसेशन मिलता था तो डैमेजेस की सूरत में या कॉम्पनसेशन की सूरत में मिलता था, लेकिन अब इस सूरत में देखें, अगर ये इसको 20 लाख वापसी कर दे या 20 के 40 भी वापसी कर दे तो भी इसका नुकसान बायर का पूरा नहीं हो सकता। तो इस वजह से इक्विटी लॉस की ज़रूरत पड़ी। तो इक्विटी लॉस बनना शुरू है, अंग्रेज़ों ने इक्विटी लॉस बनाए, क्योंकि इस किस्म के बहुत सारे केसेस के अंदर किसी भी किस्म का कॉम्पनसेशन जो है वो बायर का लॉस नहीं कर सकता, क्योंकि इनके बात ये है कि कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। अगर एग्रीमेंट होता तो ये तो सेलर पीछे हट सकता था, अभी तो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, नहीं हट सकता। तो इस वजह से बायर जो है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कोर्ट से मांगेगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि इक्विटी की क्यों ज़रूरी है, बैकग्राउंड समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।